जय हिंद। आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो मैंने आपको फ्राइडे की क्लास में करवाए थे, फ्राइडे नहीं थर्सडे की क्लास में करवाए थे कि जेल के नाम करवाए थे कुछ फ्रीडम फाइटर्स जो जेल में हैंग हुए थे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा पीरियड जो है वीडी सावरकर ने जेल में निकाला, 11 साल वो सेलुलर जेल में रहे, उसके बाद वो होम इम्प्रिजनमेंट भी रहे, 33 इयर्स पूरी लाइफ के अपने इन्होंने एक तरह के जेल में काटे। ठीक है। और जब गांधी जी को गोली मारी थी तब इनको अरेस्ट कर दिया गया था। ये हिंदू महासभा के फाउंडर थे। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने 1905 के बाद सीक्रेट सोसाइटी खोली। सीक्रेट सोसाइटी ये इन्होंने ब्रिटेन लंदन में खोली। ठीक है। सीक्रेट सोसाइटी से पहले श्याम कृष्ण जो वर्मा थे, श्याम कृष्ण वर्मा भी लंदन में क्या करते थे, एक ऐसी सोसाइटी बना के रखे थे जो भारत के लोग जाते थे उस सोसाइटी में रहते थे। ये दादा भाई नौरोजी, श्यामजी वर्मा, मैडम बीकाजी कामा, वीडी सावरकर। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा। वीडी सावरकर, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, वीडी सावरकर स्पेंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस पीरियड इन विच जेल, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल को अंडम काला पानी, पहले क्या होता था, काला पानी की सजा। ठीक है, काला पानी की जेल होती थी। ये काला पानी की जेल कहाँ पे होती थी, अंडमान निकोबार में। और सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार के 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। जो सबसे पहले क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से याद रखेंगे। किससे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये सबसे फाइनल फ्रीडम फाइटर थे भारत के। ठीक है, पॉलिटिशियन नहीं शहीद होते, फ्रीडम फाइटर शहीद होते, ये याद रखिएगा। पॉलिटिशियन जितने भी रहे वो शहीद नहीं हुए, सिर्फ शहीद हुए फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है। अब यहाँ पे इनको क्यों याद रखेंगे? आजाद हिंद फौज से। किससे? आजाद हिंद फौज से। जो आजाद हिंद फौज थी ये कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई। किसने बनाई? कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है। और साथ में रासबिहारी बोस। रासबिहारी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो कौन थे? प्रेम बहादुर। वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और बच्चे क्या करते हैं, रासबिहारी बोस से उनको कंपैरिजन करने लगते हैं। ठीक है, रासबिहारी बोस। ठीक है। अब ये बूढ़े हो चले तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आजाद हिंद फौज की किसको दे दी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इस आजाद हिंद फौज में एक थीम सॉन्ग रखा, कदम कदम बढ़ाए जा। कौन सा है? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। और इन्होंने बहुत सारी रेजिमेंट बनाई इस किसमें? आजाद हिंद फौज में। वो एक फीमेल रेजिमेंट भी बनाई, रानी झांसी। कैप्टन शेरगिल, कैप्टन शेरगिल का नाम फीमेल रेजिमेंट की जो हेड थी 2019, वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्टन 2019 चलते हैं इंडियन रिपब्लिक डे में, और इन सब लोगों को सम्मान दिया गया। देखो भाई कितनी अच्छी बात है। आजाद हिंद फौज जो रेजिमेंट होनी चाहिए थे आज भी देश में, ठीक है, वो है नहीं है। भारत की अपनी सेना जिसने सबसे पहले अंडमान निकोबार में अपना झंडा लहराया वो खत्म हो गई, आजाद हिंद फौज। ठीक है, इंडियन मिलिट्री सॉरी आजाद हिंद फौज जो है वो थी नहीं। और इसकी जो फीमेल रेजिमेंट थी उसकी एक फीमेल जो है कैप्टन शेरगिल, कैप्टन शेरगिल, इसको सम्मान दिया गया 1919 में, 2019 में रिपब्लिक डे परेड में। 4 लोग जिंदा रह गए, देख लेना, बहुत सुंदर सा है। आजाद हिंद फौज के 4 लोग, अब नहीं चाहिए, शी वाज पास्ड अवे। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। अब हमने यहाँ अंडमान निकोबार क्यों कर रहे हैं? ही बिकम द फर्स्ट, कौन? ही बिकम द फर्स्ट इन इंडिया, ओहो, फर्स्ट, ही बिकम द फर्स्ट इंडियन to unfurl Indian flag at, सबसे पहले अंडमान निकोबार आजाद हुआ। ठीक है, क्या आजाद हुआ? अंडमान निकोबार। इसकी न्यू कैपिटल बड़ी शानदार बनाई गई है,
इसी को ध्यान में रखते हुए न्यू कैपिटल बनाएगी विजयपुरम। इसकी कैपिटल क्या है अब? विजयपुरम। क्योंकि भारत का जो सबसे पहले कॉलोनियल रूल में प्लेस आजाद हुई थी वो अंडमान निकोबार थी। इसका ओरिजिनल नाम हंडुमान है। कहते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी की रहते थे, इसलिए इसका ओरिजिनल नेम हंडुमान है। ठीक है, समझ आया। और इसी यूनियन टेरिटरी का जो लास्ट पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। बट 2000 in the year 2004 tsunami, the Indra point has merged into the tsunami। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे एक ही एक्टिव वॉल्केनो है। जो एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे एक है, डेट इज ए बैरन लैंड। कौन सा है? बैरन लैंड। इंडिया में एक ही एक्टिव वॉल्केनो। करंट अफेयर के क्वेश्चन देखिए, 1200 साल बाद एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ इथोपिया में। कहां पे? इथोपिया में। इथोपिया, साइप्रस और ओमान, 3 जगह में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है। ये भी याद रखिएगा। ये इसके साथ ही क्वेश्चन है, बीडी स्वर्कर 1857 रिवॉल्ट को कहते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। किसने कहा? हु सेड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, बीडी स्वर्कर। ये याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने ये वो थे जिन्होंने हिंदू महासभा की फाउंडेशन रखी। और ये हिंदू, अकॉर्डिंग टू हिंदू मीन्स हिंदू नहीं, अकॉर्डिंग टू हिम। हिंदू का मतलब क्या हुआ? वो लोग जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। हिंदू का मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। यहाँ पे हिंदू टर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू सुप्रीम कोर्ट भी कहता है हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। तो हिंदू जो है, हिंदू अकॉर्डिंग टू हिंदू हिम, दोज हु बिलोंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, इनके अकॉर्डिंग ये था। ठीक है, अब नेक्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। कौन से 3 फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको एक साथ फांसी दी गई? ठीक है, और ये जेल का नाम है लाहौर सेंट्रल जेल। कौन सी है? लाहौर सेंट्रल जेल में कब दी गई? 23 मार्च को क्या दी गई? इनको फांसी देगी। ये मार्टर्स हुए और ये शहीदी दिवस, उस दिन हम क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, शहीदी दिवस मनाया जाता है। और ये वो 3 लोग थे जिनको अरेस्ट किसके लिए किया गया था? लाहौर कॉन्स्पायरेसी के लिए। किसके लिए? लाहौर कॉन्स्पायरेसी के लिए। ठीक है, लाहौर कॉन्स्पायरेसी के लिए किन किन को अरेस्ट किया गया? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जो है ये भगत सिंह ने नहीं दिया स्लोगन। ये किसने स्लोगन दिया? हजरत मोहानी ने। किसने? हजरत मोहानी ने। बट ही वाज द फर्स्ट यूज्ड बाय भगत सिंह, फर्स्ट यूज्ड बाय भगत सिंह while he thrown bomb in the central hall of the parliament। ये भी याद। और जो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में बम गिराया गया वो किस लिए गिराया गया था? वो किस लिए? लाला लाजपत राय के मारने के लिए नहीं। किस लिए? लॉज जो पास हुए थे ट्रेड को लेके, उनको देखते हुए ये बम गिराए गए थे। ठीक है, उसके बाद सांडर की क्या हुई? सांडर किल मर्डर्ड बाय भगत सिंह एंड लाहौर कॉन्स्पायरेसी जो थी भगत सिंह के ऊपर लगाई गई। और फिर अरेस्ट किया गया किन किन को? राजगुरु, भगत सिंह एंड जेल एंड सुखदेव। Why I am an atheist? Why I am an atheist। ठीक है, ये इनकी बुक है जो उन्होंने किस पे लिखी? इन्होंने अपना जो न्यूज़पेपर में काम करते थे, क्रांति, नौजवान के फाउंडर थे। नौजवान मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कौन थे? भगत सिंह। हसरा के भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। ये ललालपुर पाकिस्तान में बॉर्न हुए। ठीक है, पाकिस्तान में 2019 में इनका केस खत्म हुआ।
वहां पे इसको केस चल रहा था, ये मिलिटेंट है कि आप फ्रीडम फाइटर केस जीत गए, आज इनको जो तमगा दिया गया दैट इज ए फ्रीडम फाइटर। ठीक है, खुदीराम बोस। अब देखो बिहार प्रोविंस, ये जो था बंगाल प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस में प्रोविंस, ठीक है, बंगाल प्रोविंस में उड़ीसा, बिहार और बंगाल तीनों आते थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो बॉर्न हुए थे बंगाल प्रोविंस में के उड़ीसा में बॉर्न हुए थे। कहां पे? उड़ीसा में। ये भी याद रखे, हम बोलते हैं बंगाली हैं, बट बंगाली थे जो उड़ीसा उस टाइम किसमें आता था? बंगाल में आता था। और ये जो था खुदीराम बोस बिहार में, बंगाल प्रोविंस की कौन सी जेल थी? डेट इज ए मुजफ्फरपुर जेल। ये मुजफ्फरपुर जेल किसमें आती है? बिहार में आती है। डमडम सेंट्रल जेल जो है ये वेस्ट बंगाल में है। पहले डमडम एयरपोर्ट था, अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम सुभाष चंद्र एयरपोर्ट हो गया है। कितने मजेदार है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। खुदीराम बोस कौन है? ये खुदीराम बोस। खुदीराम बोस बेचारे छोटे से बच्चे 17 साल की उम्र में हैंग हो गए, मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी देगी। ये अनुशुल मूवमेंट के हिस्सेदार थे, छोटी उम्र में ही दे भाई। यहां तो बच्चों को बोलते हुए, जय हिंद बोलते हुए शर्म आती है, ये छोटी उम्र में देश के लिए शहीद होते थे। नहीं, बोस सब बंगाल में ज्यादातर लोग बोस है। फिर गुप्ता शर्मा, आए मुस्कान, सही है, शर्मा। ठीक है, और यहाँ देखो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी वॉज इम्प्रिजन इन विच जेल? आगा खान पैलेस, पूना में है। कहा? यहाँ लिखा है पूना में है। और जो कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी आगा खान पैलेस में ही हुई थी। कहां पे हुई थी? आगा खान पैलेस में। गांधी जी था वो कुछ नहीं। बाल गंगाधर तिलक। अब जेल में देखो कौन कौन, मैंने क्वेश्चन यही आज छोटा सा ही है, ठीक है, बस लास्ट है, टाइम हो गया है लंच का। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिशर अनरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोलते थे। क्या बोलते थे? अनरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, बड़े इनको तंग किया होता बाल गंगाधर तिलक ने, इंटेलिजेंट थे बड़े। हाँ, ठीक है, केसरी मराठा इनके न्यूज़पेपर था। और बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए डिपोर्ट कर दिया गया म्यांमार की जेल में। कहां पे? आपको इंटरेस्ट, और इनका केस पता है किसने लड़ा? जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद जिन्ना ने। वेयर वाज द बाल गंगाधर तिलक इन प्रिजन फॉर द 6 ईयर? मांडले, बर्मा। ठीक है, बर्मा तो भारत का ही पार्ट था, के भी भेज देते थे इनको उठा के। ठीक है, तो तिलक was deported to Mandalay in Burma, no Myanmar, to serve his sentence in location chosen to distance him for Indian nationalist activity while in prison। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा, ये मैंने ऐड किया। जब ये जेल में थे कौन सी बुक इन्होंने? भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता रहस्य इन्होंने लिखी। कहां पे? और इन्होंने लोगों को अवेकन किया पेट्रोटिज्म के लिए। तो 2 फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किए पूना महाराष्ट्र में, ये जो आज भी महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं, गणेश चतुर्थी एंड, हाँ, गणेश चतुर्थी थी एंड शिवाजी फेस्टिवल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वैसे परसों मैंने आपको छोटे बच्चों को करवाए थे। उधम सिंह भी कौन सी जेल में हैंग हुए? यहाँ पे चेंज कर लो, पेंटाविल है। ठीक है, परसों मैंने आपको कुछ और लिखवाया था, पेंटागन लिखा दिया था, पेंटोनविल प्रिजन। ठीक है, मुझे करेक्ट आंसर याद आया, मुझे लगा कि गलत था, पेंटोनविल। और यहाँ पे उधम सिंह अपना नाम बड़ा शानदार बताते हैं, ये बोलते हैं मेरा नाम क्या है? बोलो अब आप। राम मोहम्मद आजाद सिंह। क्या बताते हैं? हम मोहम्मद आजाद सिंह आजाद कर लो। ठीक है, इस तरह नाम था। और ये कैक्सटन हॉल में किसको मारते हैं? कैक्सटन हॉल में किसको मारते हैं?
जनरल ओ डायर, जनरल डायर, जनरल ओ डायर। जिसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई वो था जनरल डायर। बाद में इसने सुसाइड कर ली थी। रॉबर्ट क्लाइव ने भी सुसाइड की। इंडिया का पैसा हजम नहीं होता ना फिर, ठीक है। ठीक है, ये सारे लोग थे, ये भी याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये मैंने लिख के बाकी सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेक्स्ट वीक। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।